ओके, जय गुरु जी एवरीबॉडी। अब मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? सॉरी, मैं ना कंफ्यूज हो जाती हूँ कौन से बटन में जाना है, क्या करना है। बट जय गुरु जी और बहुत सारा प्यार सारी संगत को। गुरु जी का गुणगान करना, गुरु जी का सत्संग करना, ये बहुत बड़ी एक सौगात होती है। और जिसको कहते हैं कि जितनी मिल जाए उतनी कम है। क्योंकि जब आप गुरु जी का गुणगान करते हैं या आप गुरु जी के बारे में किसी को कुछ कहते हैं या अपनी ब्लेसिंग्स बताते हैं गुरु जी के बारे में कि क्या क्या आपको ब्लेस किया, कैसे आपको अच्छा लगता है तो आप एक चीज़ महसूस करोगे। सारी संगत, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही एक संगत हूँ, बट सारी संगत कि कितनी ना हम खिल से जाते हैं, हम कितने खुश से हो जाते हैं। आई मीन एक अजीब सी मस्ती सी छा जाती है, एक अजीब सा जिसको कहते हैं नशा सा आ जाता है गुरु जी का। और हम ऐसी चीज़ हमने ना कभी भी महसूस नहीं करी होती कि जो हम जब गुरु जी की बात कर रहे होते ना ऐਵੇਂ खिल जाते हैं। आप किसी इंसान की बात करके देखो, आप कभी भी नहीं खिलोगे, आप थोड़ा सा रहो बट ऐसे नहीं खिलोगे जैसे आप जब गुरु जी की बात करते हो। सो ये परमात्मा की जब बात करते हैं, ऐसा परमात्मा कहीं देखा नहीं है हमने, ऐसा महसूस नहीं किया कि जो जिसकी बातें करते करते ऐसे ही बोल रहे अच्छा आई लव यू गुरुजी, अरे गुरुजी बड़ा प्यार है आपसे। ये सब इतना सा कहने से ही ना बंदे के अंदर ना एक रौनक सी आ जाती है, एक एक जिसको कहते हैं ना उमंग सी आ जाती है और बड़ा मस्ती सी आ जाती है। सो एक लाइन कहने से अगर हम जिसको कहते हैं एक लाइन कहने से अगर हमारी ज़िंदगी में इतनी मस्ती आती है तो इमेजिन करो कि अगर हम पूरे के हम तो भी थोड़ा सा अंश सा मिलता है तो इतने खुश हो जाते हैं। अगर गुरुजी पूरे के पूरे मिल गए तो हम तो फट जाएंगे, पूरी तरीके से ऐसे गोलगप्पे की तरह फट जाएंगे। सो और अंदर से पता भी नहीं लगेगा हमको। सो ये है गुरुजी की महिमा का एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटी सी बात है बट कितनी हमारे लिए बड़ी मायने रखती है। क्योंकि जो खुशी हमको वो देते हैं, जो सत्कार हमको वो देते हैं, जो प्यार हमको वो देते हैं, दुनिया में हमें वो प्यार वो सत्कार कभी कहीं नहीं मिलता। सो शुक्राना गुरु जी का, थैंक यू सो मच गुरु जी की इतना प्यार बरसाते हो, इतना इतना सुकून हमको अपने दिल में देते हो कि हम गदगद हो जाते हैं कि आपकी सिर्फ गुरुजी बोलने से हमें ऐसे लगता है पूरी दुनिया मिल गई। सो ये गुरुजी की महिमा है। ये सबसे ये कहीं नहीं दिखेगी आपको कोई चीज़ ऐसा कोई नहीं है। पता नहीं मैंने तो कभी देखा नहीं या मेरा कभी कोई किसी से कांटेक्ट नहीं हो, बट इतना मैं कह सकती हूँ कि सारी संगत के लिए भी कह सकती हूँ कि हाँ, सिर्फ गुरुजी का नाम लेते या सिर्फ गुरुजी की ना एक बात करते ही ना एक उमंग सी आ जाती है। सो इस नोट पे मैं शुरू करना चाहती हूँ कि बख्शनहार हैं आप मेरे गुरुदेव, मेरे दिल का सुकून है, मेरी रूह की तड़पती हुई जिसको कहते तड़पती भूख का आप क्या कहते भोजन है। ही इज़ लाइक फूड। ये हमारा जैसे ना तन की जो भूख होती है वो खाने से पूरी हो जाती है। जैसे खाना खा लिया तो बंदा तृप्त सा हो जाता है, हाँ पेट भर गया जी, ठीक है ना। और जब मन परेशान होता है तो बंदा एंटरटेनमेंट करता है। कैसे एंटरटेनमेंट करता है? जैसे मूवी देख ली, कोई गाना सुन लिया, किसी से गप्पे मार ली, तो माइंड तो सेट हो गया हमारा जी। हाँ अब तो ठीक है, हम तरोताज़ा हो गए, अच्छे से हो गए जी, इससे बात हो गई, ठीक है। अब आत्मा का कौन ध्यान रखेगा? अंदर जो एक आत्मा बैठी है हमारे, आत्मा हमारी मेन चीज़ है, बट हम उसको भूल जाते हैं। तो गुरुजी ने कैसे हमें नॉक 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 करके हमें एक आत्मा का बोध कराया, इन द सेंस हमारे को आत्मा का बताया कि आत्मा भी कोई चीज़ होती है, भाई देख ले ज़रा, चेक कर ले कि अंदर से जो तेरी आत्मा है उसका भी तो कुछ करना है ना। सो गुरुजी ने हमको इस तरीके से लड़ लगाया कि शब्द कीर्तन से हमारी आत्मा भी तृप्त होती है। जो आंसू हमारे जब हम शब्द कीर्तन सुनते हैं तो क्या होता है, हमारी हम रो पड़ते हैं, हम ऐसे ही आंसू बहने लग जाते हैं। दुख हो नहीं हो, पहले तो दुख के आंसू बहते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूँ पहले तो बंदा सोचता है दुख के आंसू निकल जाते हैं, अब वो तो सूख गए दुख के आंसू। अब उसके बाद जो आंसू आते हैं आपके आँखों में, वो दर्द के आंसू नहीं होते,
वो आत्मा जब खुश होती है, जब वो तृप्त होती है, उस चीज़ के वो खुशी इज़हार होता है। जो आंसू बहते हैं वो खुशी का इज़हार करते हैं कि आत्मा खुश है और कहती है वाह बल्ले बल्ले यार, आज तो मुझे भी कोई खुराक मिल गई है। और अगर उसके और सोने पे सुहागा तब होता है जब आत्मा ऐसे खुशी खुशी से नाच उठती है। उसके ऊपर अगर परमात्मा का गुणगान सुनने को मिल जाए, उनकी उनकी कृपाएं सुनने को मिल जाए, तो उसका जो रस है वो चौगुना हो जाता है। सत्संग के मायने क्या होते हैं? सत्संग के मायने ये होते हैं, हम जब पूरा पैकेज कहते हैं ना, मैं तो हमेशा गुरुजी को कहती हूँ सत्संग इज़ लाइक अ पैकेज डील। मन, तन, मन और आत्मा, ये तीनों तृप्त होती हैं हमारी। लंगर से हमारी तन की जो होती है तृप्ति होती है। और जब हम लंगर के टाइम वो लगाते हैं, कवालियाँ लगा लेते हैं, कोई भी गाने गुरुजी लगा देते थे, तो उससे क्या होता है कि वो हमारे जिसको कहते हैं मन को खुश कर देती है ना, कि हाँ वाह 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 कितना अच्छा लग रहा है। और उसके बाद जब हम गुरुजी की सिफत सलाह सुनते हैं या सत्संग सुनते हैं, तो इतना लगता है, ठंडक महसूस होती है, इतना बंदा ठहर सा जाता है, ठहराव सा आ जाता है कि हाँ जीवन का कंप्लीट रस जो है हमारे जीवन का, वो हमको यहीं मिल गया है। ये है क्या बोलूँ मैं, ये गुरुजी का कंप्लीट पैकेज है हमको। दिस इज़ लाइक अ गिफ्ट। जैसे ना लोगों को गिफ्ट मिलते हैं, हीरे जवाहरात मिल गए, किसी को पता नहीं क्या क्या मिलता रहे, बस सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि इससे बड़ा खजाना कोई नहीं है। और जब उनकी सिफत सलाह करो ना, या उनके बारे में कुछ बताओ लोगों को, तो सॉरी जस्ट अ मोमेंट, हाँ, तो जब उनको बताओ तो एक ना रौनक सी आ जाती है हमारे चेहरों पे। ऐसे एक्साइटेड होते हैं जैसे बच्चे को ना पता नहीं कितना बड़ा खजाना मिल गया हो, जैसे वो बड़े चाहत था ना कि ये मिल जाए हमको, वो मिल जाए। पर उसको जब वो गुरुजी की बात सुनने को मिलती है तो वो खो जाता है। कभी ऐसा सुना है? नहीं, कोई ऐसे ही खो जाता है। और पागल लोग कहते हैं कि तुम तो पागल हो, ये क्या गुरुजी गुरुजी लगाए रखा है। इससे मुझे याद आ गया कि जब मैं क्या कहते हैं, जब मैं गुरुजी के पास जाना शुरू हुई थी ना, शुरू में, तब कितने साल की थी? 34 इयर्स की थी हार्डली। वो कहते हैं ना कि बंदा बड़ा जवान सा होता है, और कितनी सारी चीज़ें होती हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, इंजॉय करता है लाइफ को, ये क्या गुरुओं के चक्कर में। तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह जब भी मैं जाती थी तो सैटरडेज़ को जैसे उनको मिलती थी तो कहती है, और मैं ना गुरुजी की बातें करती रहती थी कि गुरुजी ऐसे हैं एंड दिस एंड दैट। बावले होते हैं ना जैसे, तो वो डिनर कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी मैं गुरुजी की बात करती थी। तो कहते ये तू इतनी यंग हो, तू अभी तो कितने साल की है, तू क्या गुरुजी के और ये आत्मा और ये सब चीज़ों के बारे में बोलती रहती है। तो मैं उनको बोलती, वो कहते हैं हम जब बुढ़े हो जाएंगे ना तो हम तब जाएंगे। वो मैंने कहा जब हमारी उम्र हो जाएगी, इतनी हमारी उम्र हो जाएगी, तब हम ऐसे चक्रों में पड़ेंगे। मैंने कहा, मैं हमेशा कहती बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैंने कहा तुमको क्या मालूम कि मैंने तो ये वाला भी रस देखा है जहाँ पर पार्टीज़ हैं, जहाँ पर नाच गाना है, क्लब्स भी हैं। तो मैंने कहा नाच भी था, सब कुछ था, बट जो मुझे रस मुझे गुरुजी से मिल रहा है वो तुम क्या जानो, तुम लेके तो देखो, तब तो तुम्हें पता लगेगा कि क्या एग्जैक्टली वो क्या रस है। सो इस तरीके से मैं उनको कहती थी तुम भी चलो, ये करो, लेके भी गई उनको, बट एक भी नहीं जुड़ा उसमें से। ये भी उनकी मेहर होती है कि किसको जोड़ना है। इफ़ एंड बट वाले बड़े सारे लोग आते हैं, अच्छा ऐसे कैसे हो गया, ऐसे क्या है, ऐसा क्या है। तो मैं कहती थी कि मुझे जो मिल रहा है, मुझे पता नहीं, बट जो मुझे मिल रहा है वो कोई उसका जवाब नहीं है, लाजवाब है ये सब चीज़ें, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो मेरा धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल भी छूट गया। वो सारे के सारे जितने मेरे सो कॉल्ड फ्रेंड्स थे, वो सारे के सारे धीरे धीरे मुझसे दूर होते गए। और मैं गुरुजी में, जैसे कहते हैं ना, दुनिया भूल गई। फ्रेंड्स नहीं मिले, कोई फ्रेंड सर्कल चलेगा, डजेंट मैटर, पर गुरु तो मिल गया ना। बस जिसकी तलाश थी बड़े टाइम से, कुछ तलाश रहे थे ना हम। देखो ना, कभी भी ज़िंदगी में देखें, हम कुछ तलाश रहे होते हैं, हमारे को सब कुछ जीवन में मिला होता है ना, तब भी हम कुछ ना कुछ हमें लगता है कि हमारे जीवन में ना कोई कमी है,
कुछ तो है जो हमको लगता है कि हमें समझ नहीं आ रही, पर क्या चीज़ की कमी है। बट एक पक्की बात है, जब गुरु मिलता है ना तो समझ में आती है कि अब मैं कंप्लीट हो गई, अब मैं पूरी हो गई, अब मैं रम गई, मैं रस गई, अब हो गया सब। अब तलाश ही नहीं है किसी चीज़ की, अब किसी भी चीज़ की तलाश नहीं रहती, क्योंकि गुरु मिल गया तो तलाश तो ख़त्म हो गई आपकी, क्योंकि आपकी रूह तृप्त हो गई, आप अंदर से तृप्त हो गए, अब बस हो गया, यू नो। और उसके ऊपर से अगर आप जैसी प्यारी संगत मिल जाए, जिनके साथ गप्पे मारने को मिल जाए, जिनके साथ जिसको कहते हैं कुछ थोड़ा सा आप सुनाओ, कुछ थोड़ा सा मैं सुनाऊं, थोड़ी सी मुस्कुराहट आप भी दे दो, स्माइल तो कर दो प्लीज़, मैं देख नहीं सकती, आप तो मुझे देख रहे हो, स्माइल कर लो, मुस्कुरा दो। और क्या कहते हैं, बस उसी में हम खुश हो जाते हैं। कोई हमको बोल देता है हेलो जी क्या हाल, बस हाल चाल ही कोई पूछ लेता है हमसे तो हम कहते हैं बस काफ़ी है इतना, यू नो, इसी में खुश हो जाते हैं। ये नहीं कि कोई हमें आके गिफ्ट दे रहा है या हमको ये कर रहा है, हमको वो कर रहा है, वो नहीं, बस किसी ने दो प्यार के मीठे बोल बोल दिए तो बस तृप्त हो गए, हम बड़े खुश हो गए। तो जीवन में हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि गुरुजी ने जो जितनी भी ब्लेसिंग्स हम सबको दे रहे हैं, आगे देते आएंगे और पहले भी दिए हैं, वो किस चीज़ के लिए दिए कि हम खुश हो जाएं, हम खुश रहें। ये जो खुशी है ना हमारे अंदर, ये क्या हमने गुरुजी का नाम लिया, हम खुश हो गए, तो ये खुशी देने आए थे। ये नहीं कि रोंदा हुआ मुंह लटका के बैठ ही जाओ, अच्छा जी ये हो गया हो गया। मैं अपनी एग्जांपल भी देती हूँ कि मैं जब मुंह लटका के बैठती हूँ, ऐसा नहीं है कि सारा टाइम वो बोलो कि पॉजिटिविटी का पुतला हो गए, ये मुस्कुराते रहे यार, इसको तो जीवन में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई देख के कह ही नहीं सकता कि इसके लाइफ में प्रॉब्लम होगी। नहीं नहीं, इतनी सारी ढेर सारी होंगी, कभी कभी तो मैं खुद ही घबरा जाती हूँ। तो और ये रीसेंट है, ये नहीं कि मैं बोलूँ कि मैंने 15 साल पहले गुरुजी ने मेरा ये कल्याण किया और फिर उसके बाद 14 साल पहले ये किया। मैं आज की बात करती हूँ, यू नो, अभी की प्रैक्टिकल, कि जब मैं मुंह लटका के बैठती हूँ और मैं सोचती हूँ गुरुजी मुझसे तो आपकी ना गुणगान नहीं होगा, मैं तो अंदर ही घुस गई। मतलब इतना कई बार कई चीज़ों को अगर हम हावी नहीं भी होने देते ना, तब भी वो ना कई बार हमारे पे हावी हो जाती हैं अननेसेसरीली। छोटी सी बात, ये नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात भी होगी, छोटी छोटी बातें करके वो इतनी बड़ी लगने लग जाती हैं और बंदा अंदर ही घुस जाता है। जैसे मैं कहती हूँ ना, हमेशा कोप भवन में चली गई। तो गुरुजी भी तो जानी जान है ना हमारे, ध्यान रखते हैं वो हर चीज़ का। तो वो भी मुझे आगे कहते हैं कि मैंने कहा मेरा तो दिल, और मेरा दिल भी नहीं लगता उनके बिना, कि मैं जब तक उनके बारे में कुछ बोलूँ ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ चुगलियाँ करती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है गुरुजी की बात करते हुए। बोला हाँ जी गुरुजी, आज ना मन अच्छा सा भर गया कि आपकी बड़ी सारी चुगलियाँ कर दी, आपकी बड़ी सारी बातें बता दी। सो तब वो कहते हैं, फिर मैं कहती हूँ अच्छा आई मिस यू टू यार गुरुजी, आप भी, यू ऑल्सो मिस मी, यू नो, अपने मन से बोल देती हूँ। कहती हैं हाँ आप भी तो मुझे मिस कर रहे होगे, मैं भी आपको मिस कर रही हूँ, तो चलो थोड़ी सी आपकी गप्पे हो जाएं। सो वो आपको देते भी हैं, कई बार मैसेज भी दे देते हैं कि सत्संग नहीं करना तू। सो आपके मन में एक ख्याल उठता है, एक तार जुड़ती है जब गुरुजी से, तो उस तार का ध्यान वो रखते हैं। और सामने क्या आता है, किसी को नहीं पता होता आपके मन में क्या होता है, बट उनको पता होता है ना। तो ये जब वो तार जोड़ते हैं ना, ये जो खुशी मिलती है ना, इसका तो कोई बयान नहीं कर सकता। और ये सारों के जीवन में होता है, आप हो, मैं हूँ, आप भी अपने जीवन में कोई भी चीज़ उठा के देख लेंगे तो आप देखोगे कि देखो गुरुजी ने आपकी इतनी छोटी सी बात कैसे मन खुश कर दिया मेरा, बस खुश हो गई मैं, इसी में बड़ी खुश हो गई। बाकी का पता नहीं जीवन में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, वो तो चलता रह रहा है, बट गुरुजी ने कहा चलते जाना है, हंसदे जाओ, मुस्कुराते हुए चलते जाओ। थोड़ा जा पथरीला रास्ता भी होएगा, रस्ते ਵਿੱਚ छोटा पत्थर होएगा, कई बार कंडे भी होंगे, कई बार ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पत्थर भी होंगे, कई बार ਤੁਹਾਨੂੰ फुल्लां दी सेज भी मिलेगी रस्ते ਵਿੱਚ। वही रास्ता चल रहा है जो गुरु जी तक जाना है, जो रास्ता गुरु जी ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ है वही रास्ता हैगा, होर कोई और रास्ता नहीं हैगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता भी है कि यही रास्ता है, दिस इज़ दी ओनली वे, यही रास्ता है आपके लिए। तो आपने बस चलते जाना है, तुसी चलते जाओ,
थोड़ा जा मरहम पट्टी भी हो जाएगी, थोड़ा जा कंडा भी लगेगा, थोड़े जे पत्थर भी लगेंगे, थोड़ा गिर भी जाओगे, फिर तुसी फिर उठना है, फिर तुसी चलना है। सो रास्ता तो हमको पता है, यही मार्ग है। दर्द, जीवन दर्द का हो, कुछ भी हो, गुरुजी को बोलो कि अगर दर्द है गुरुजी तो दर्द को सहन करने की शक्ति दे दो हमको। और गुरुजी अगर पत्थर है, मैं गिर गई तो उठाना भी आप ही ने है, तो संभालना भी आप नहीं है। बट मैं बस ये है कि मेरा दिमाग इधर उधर ना जाए, कि मैं दूसरा रास्ता देखूं, बस इसकी कृपा भी करना। मतलब मैंने सारा कुछ छोड़ दिया गुरुजी पे कि जैसा भी हो, मन ना भटके, दिमाग इधर उधर ना जाए, विचार इधर उधर ना जाए, बस मैं सीधा का सीधा 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 चलती जाऊं, क्योंकि मुझे पता है ये रास्ता वहीं जा रहा है, ये रास्ता गुरुजी तक पहुंचेगा। तो ये है हमारी लाइफ। जब हम पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं, उसके बीच का जो हमारा जीवन है, हमें पता है कि इसी रास्ते पे हमको चलना है। सो कितना इजी है ना, कितना सिंपल है ना। बट जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम सब चीज़ भूल जाते हैं, ये सारी बातें, ये सारा कुछ। बट कभी कभी इन सब चीज़ों को अगर याद कर लोगे तो जो आपका टाइम है वो सौखा निकल जाएगा। कई बार क्या होता है कि जब हम गुरुजी का बहुत सारा सत्संग सुनते हैं, जैसे आजकल तो बहुत हम सत्संग सुनते हैं, कितनी इसमें बारीकियां देखो कितनी है, कैसा हमारा गुरुजी हमारा कैसे ख्याल रखते हैं। देखो जब बहुत प्रॉब्लम के दौर से गुजर रहे होते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होती है ना, और ऐसे लगता है कि ये टाइम कटता नहीं है। जब दुख आता है ना, तो वो टाइम काटना बहुत मुश्किल होता है। बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो टाइम काटना बहुत ही मुश्किल होता है। बट आप ये देखो कि जब से गुरुजी आपके जीवन में आए हैं तो आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया। कैसे डाइवर्ट हो गया आपका ध्यान? कि आप जिसको कहते हैं गुरुजी के बारे में सुनते हो, आपका ध्यान इधर से थोड़ा सा डाइवर्ट होता है, फिर शब्द कीर्तन सुनते हो और डाइवर्ट होता है। तो क्या होता है कि आपका आधे से ज़्यादा टाइम आप काम करते करते भी सत्संग सुनते हो। सत्संग सुनने से क्या होता है, आपको टाइम का पता नहीं लगता। जैसे अगर मैं सत्संग कर रही हूँ, मैं 1 घंटा सत्संग करती हूँ, तो मुझे उस 1 घंटा, वैसे आप नॉर्मली चलोगे ना तो बड़ा लगता है कि पता नहीं कितना लंबा टाइम हो गया। बट अगर गुरुजी का गुणगान करते हुए 1 घंटा निकल जाता है तो मुझे टाइम का तो पता ही नहीं लगता कि वो टाइम मेरा कहाँ चला गया। सो जब ये सब चीज़ें आती हैं आपकी लाइफ में और गुरु आपके जीवन में आता है, तो वो आपका जो औखा टाइम है वो जल्दी जल्दी आपका कट जाता है। ये सबसे बड़ी एक चीज़ गुरुजी से हमने सीखी है कि औखा वेला जो होता ना वो बड़ी जल्दी कटता है। नहीं तो क्या होता, हम रोते पिटते रहते, हाय साडा दुख, हाय साडा ए, हाय साडा ओ। सो ये सबसे बड़ी गुरुजी की हमारे को एक समझ दी है गुरुजी ने, कि जो औखा वेला हैगा वो आना ही है, कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में आएगा ही आएगा, उसको नहीं हम टाल सकते। बट वो कितनी खूबसूरती से और बड़ी स्मूथली निकल जाता है कि हमें पता भी नहीं लगता कि कितने साल हमारे ऐसे ही बीत गए और हमें वक्त का पता ही नहीं लगा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी के आने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। ये ज़रूर होता है कि वो कहते हैं ना, हमको ना अगर प्रॉब्लम्स आती है, अगर कांटा भी है ना, तो गुरुजी फटाफट एक कुशन सा भी रख देते हैं ताकि चुभता है पर वो चुभन इतनी महसूस नहीं होती। सो ये है, बट चुभने से पहले ही रख दिया, पर वो कांटा इतना बड़ा था कि वो कुशन के थ्रू जाता है, बट वो कुशन के अंदर जाके हल्की सी टीस सी देता है, बट पूरा खून नहीं निकलता हमारा। तो ये गुरुजी की बड़ी मेहर है कि वो फटाक से हमारी इस तरीके से मदद करते हैं, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं। तो जब वो हिम्मत देते हैं और जब वो इतना आपको प्यार बरसाते हैं, तो बटोर लो। अब ये मत सोचो कि बस स्मूथ है जी, सब कुछ ठीक हो गया जी, हो गया, होगा, ज़रूर होगा। बट जब आपका मन ठीक हो जाएगा ना, तो सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएगी। जब मन ही अशांत रहेगा तो फिर दुनिया की कोई भी चीज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो सत्संग एक माध्यम होता है मन को शांत रखने का। गुरुजी की बातें सुनने से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है। कैसा कॉन्फिडेंस आता है? इस चीज़ का कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये हो सकता है
और ये होता है। तो जब ये कॉन्फिडेंस आता है ना जीवन में जीने का, तो आपको ऐसे लगता है मेरे साथ कोई खड़ा है, यू नो। क्योंकि इस दुनिया की भीड़ में हम सब अकेले होते हैं, हम आज पैदा भी अकेले होते हैं, हमने जाना भी अकेले होता है। बट जब वो जीवन जीना होता है ना, वो अकेले जीवन जीने में बड़ी कठिनाई होती है, अंदर से एक अकेलापन होता है ना। बट वो अकेलापन कौन दूर करता है? गुरु जी। जब आप गुरु जी के साथ जुड़ते हो तो वो आपको ऐसे लगता है मेरे साथ भी कोई है। दुनिया पूरी छूट जाएगी, दुनिया आपके पूरी खिलाफ हो जाएगी, बट जो गुरु है वो कभी आपका लड़ नहीं छोड़ता। वो आपके साथ हमेशा हमेशा एक ढाल बन के खड़ा रहता है। तो ये है गुरु जी की सिफत कि वो हमारी ढाल भी बन जाते हैं, यू नो। कितनी देखो, कभी ढाल बन जाते हैं, कभी हिम्मत बन जाते हैं, है ना, कभी प्यार बन जाते हैं, कभी जब हमारे आंसू आते हैं, दर्द के आंसू निकलते हैं, तो उसको खुशी में भी बदल देते हैं कि वो रोते रोते बंदा हंसी पड़ता है, यू नो। ऐसे हैं हमारे गुरुजी। इस तरीके से हमारे जो जीवन का जो जिसको हम कहते हैं कि हर चीज़ उन्होंने हमको दी है। अगर हम उम्मीद खो बैठते हैं तो वो हमारी उम्मीद बन जाते हैं। अगर हम घबरा जाते हैं तो वो भी हमारी हिम्मत बन जाते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो वो हमारे लिए करते हैं, ये क्या मिरेकल नहीं है? कौन देता है आपको हिम्मत? कोई इंसान किसी इंसान को एक क्षण की हिम्मत दे सकता है, बट जब गुरु आपको हिम्मत देता है ना, वो पूरी पक्की होती है, वो मिटती नहीं, फिर वो आपको स्ट्रांग बनाती है और जीवन जीने की राह सिखाती है। तो जीवन किसके लिए होता है? जीने के लिए। और जीवन किसके लिए होता है? खुश रहने के लिए। जीवन किसके लिए होता है? इसको भरपूर जो परमात्मा ने आपको 2 वक्त की रोटी दी है उसका शुक्राना करने के लिए होता है। जो आपको तन पे, मैं हमेशा कहती हूँ कितनी सिंपल है, तो हमारे को तन पे कपड़े दिए उसका भी थैंक यू बोलो। और सर पे एक छत है, एक कमरा है, 2 कमरे हैं, जो भी है आपके जीवन के अंदर, उसका भी शुक्राना कि आज आप आराम से ठंड में एक ब्लैंकेट या कंबल ओढ़ के आराम से सुकून से सो सकते हो। चाहे वो 1 कमरे में सोते हो, चाहे 2 कमरे में सोते हो, चाहे 10 कमरे में सोना, तो आपने इतनी सी जगह पे है, यू नो। 6 बाय 6 फुट का बेड होगा या छोटा सा भी बेड होगा, बट पैर पसारने की जगह आपको वो देते हैं, यू नो। तो उसका भी हमको शुक्राना करना है कि जो हमारे जीवन में, उसका थैंक यू गुरु जी। हमसे कहते हैं ना कि बड़े लोग कहते थे ना कि जब आप देखो नीचे कि आपके पास, जब आप नीचे की तरफ देखते हो कि मेरे पास कितना कुछ है, अच्छा हम इतनी बीमारियां नहीं है, इतना कुछ नहीं है, बट अगर आप उस तरफ देखोगे तो अगर आप सक्षम है तो आपको संतोष होना चाहिए, सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। और अपने से ज़्यादा समझ के जब महापुरुषों को देखते हो तो उनके जीवन शैली देखा करो, यू नो। तो आपको लगेगा कि हमको अभी और आगे बढ़ना है, यू नो, और आगे अपनी समझ लानी है। तो अगर आप एक मन में इच्छा रखोगे तो ही आगे बढ़ोगे। जब आपके मन में इच्छा नहीं होगी, ऐसे पसर के बैठ जाओगे, सानू नहीं पता जी। पता है आप ज्ञानी हो गए हो, थोड़ा थोड़ा सा सबके अंदर इन्ना सा भी ज्ञान आ गया है। सो मुझे लगता है कि अगर आपके अंदर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आ गई हैं तो गुरु से बोलो कि गुरु जी हिम्मत बनाए रखना हमारी जीवन को। अगर हम ना समझ है तो हमें समझ भी दे देना गुरु जी, क्योंकि हम बहुत सारी नासमझी करते जा रहे हैं। बड़े सारे जन्मों से ना हम कितनी सारी नासमझी कर रहे हैं। तो उसकी भी हमें समझ दे देना, छोटी मोटी हमसे भूले हो जाएं, बख्श देना हमको गुरु जी। तो मैं सत्संग शेयर करूँगी कि जब गुरु आपके जीवन में आता है, तो जैसे अगर मैंने आपको बताया कि मेरे जीवन में जब गुरु जी आए तो मैं कितनी अलग सी थी, यू नो। ऐसी नहीं थी कि सत्संग करने वाली, कभी सोचा ही नहीं हमने अपनी ज़िंदगी में कि ऐसे वो सत्संग की सेवा लेंगे, या हमसे ये मैं आपसे जो बात कर रही हूँ ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन करवा रहा है, ये वो करवा रहे हैं, अपने बस की तो है नहीं। 4 लोग कोई आपकी बात सुनेंगे, कोई नहीं सुनता आपकी बात। पर देखो संगत कैसे जुड़ती है, सुनती है, किसकी मेहर से सुनती है? उनकी मेहर से। सो जब मैंने जाना शुरू किया तो जब मैंने कहा ना कि मेरे फ्रेंड्स वगैरह मेरा बहुत कहते थे कि ये क्या, वो उसके मतलब क्या गुरुओं के चक्कर में पड़ती है या क्या है। तो एक बात मैंने सीखी कि अगर आप गुरु जी के लड़ लगते हो उस टाइम पर भी,
तो क्या उस टाइम भी मैं उदास हो जाती थी? ऐसा तो नहीं है कि मैं नहीं खुशी बहुत होती थी, बट जो बीच में टाइम होता था ना कि जब मैं गुरुजी से नहीं मिल पाती थी, या 2 दिन मेरे नहीं या 5 दिन नहीं मिल पाते थे, तो एक उदासी सी आ जाती थी हमारे अंदर। और कई बार प्रॉब्लम्स भी घेरा ज़्यादा ले लेती थी। पर जब गुरुजी को देखते थे तो खुश हो जाते थे। तब भी गुरुजी ने हमको यही सिखाया कि खुश रहना। तब भी वो मुझे मतलब इतनी खुशी दे देते थे। मेरे को जैसे सेवियाँ पसंद थी, मुझे सेवियाँ जो वो ड्राई वाली सेवियाँ नहीं होती, मीठी पंजाबियों वाली। तो एक दिन मेरा बड़ा मन किया, ऐसी ही बात कर रहे हैं हम, थोड़ी सी, हम सॉरी टू से, गप्पे शप्पे मार रहे हैं हम। सत्संग भी क्या सुनाऊं कि अच्छा मेरा ये गुरुजी ने कल्याण किया, ऐसे ठीक किया। वो तो करते हैं, मतलब वो तो है ही, वो है अंदर है, सिस्टम में सब है गुरुजी। तो मेरा बड़ा मन किया कि मेरा मन होता था सेवियाँ खाने का पंजाब की, क्योंकि मैं पंजाब की पैदाइश थी। तो मेरा जो लगाव है पंजाब के साथ बहुत है। तो कभी सेवियाँ मैंने देखी नहीं थी वहाँ पर बनती हैं, बनती भी होंगी, पर उस टाइम भी मेरा बड़ा मन था। तो जब मैंने सेवियाँ जब मेरे को मिली वहाँ खाने को, तो मेरा मन खुश हो गया। हालांकि ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मेरी इच्छा, या क्योंकि मेरा सेवियाँ खाने को थोड़ी देर पहले मन किया, ये नहीं कि मेरा सुबह से मन कर रहा था, तो लंगर में तो बन ही रही थी सेवियाँ। तो बस ये है कि मन खुश हो गया। अब मन खुश हो गया तो सारी प्रॉब्लम्स भी भूल जाती थी। ऐसे ही अच्छा, मैं एक बार बड़ी अच्छी सी छोटी छोटी बात सुनाती हूँ। मेरे ना हमेशा सर में बहुत दर्द रहता था बचपन से, बहुत ज़्यादा। तो और मैं चीखती थी, चिल्लाती थी और गोलियाँ खाती थी बचपन से। तो जब बहुत दर्द होता था, और कभी गर्दन में मुझे बहुत सिर दर्द होता था, तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी बैठे हुए थे, तो मुझे कहते हैं मेरा ना सर दबा दे और मेरा कंधा दबा दे। मैंने कहा अच्छा। तब तो मैंने प्रॉपर रिंग्स विंग्स पहन के प्रॉपर तैयार होके जाते थे हम ऐसे। मैं रिंग्स पहन के, तो मैंने अपनी सारी रिंग्स उतारी और फिर मैंने गुरुजी का ना जैसे हेड होता है ये प्रेस किया। जब मैंने गुरुजी का ये हेड दबा रही थी, तो उसमें ना वो ऐसे लग रहा था जैसे पत्थर का है, क्योंकि वो हमारे जैसे, अब हेड देखोगे कितने सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, अगर आप टच करोगे तो आपको पता है हाँ ये सॉफ्ट है। तो मेरे को ऐसे लगा मैं पत्थर दबा रही, मैं दबाई जा रही हूँ, दब ही नहीं रहा मुझसे। मैंने कहा पता नहीं, तब समझ नहीं थी इतनी, पर फिर भी हम दबाते रहे उनके कंधे और शोल्डर्स और जो भी उन्हें दबाया। तो और उसके बाद मेरा सर दर्द जिसको कहते हैं ना 10% रह गया। आज तक मेरा बहुत कम सर दर्द होता है और 10% रहता है मेरा, 10% रह गया, मतलब वो 90% तो इतना जो दर्द होता था वो गायब हो गया। अब सर दर्द मेरा होता नहीं है। बहुत इक्का दुक्का जब आप कलेश करती हूँ अपने दिमाग के साथ, अपना ज़्यादा सोचती हूँ, तब हो जाता है। सो ये भी उनकी एक मेहर है। तो जब गुरुजी का मैं जब उनकी सेवा कर रही थी, उनके सर दबा रही थी, तो तब एक और जने बैठे थे। तब गुरुजी ने बोला, तब गुरुजी ने हमको 10 द्वार के दर्शन कराए। 10 द्वार के दर्शन किया कि हर उनके जैसे नाभि से खुशबू आती थी बड़ी, फिर यहाँ से उनके ना 10 द्वार हैं, तो हर जगह से अलग अलग खुशबू आती थी। और जब उन्होंने कहा कि जो उनकी नाभि थी, उनकी जो नेवल पार्ट थी, उन्होंने वो कुर्ता ऊपर किया, तो इतनी खुशबू फैली कि बंदा चक्कर आके गिर जाए और वो कहते हैं साड़ी अपनी खुशबू है। मैंने कहा यार गुरुजी कितनी खुशबू है उनकी, अलग अलग तरह की। सिर्फ गुरुजी की एक खुशबू नहीं है, उनकी बहुत सारी खुशबू हैं, क्योंकि वो उस लेवल के हैं कि उनके 10 द्वार की खुशबू के दर्शन हमने किए। क्या मिला हमको उससे? एक जिसको कहते हैं ना, हम बड़े पढ़े लिखे होते हैं ना, तो हम ज़्यादा सोच विचार करते हैं। तो जब वो अलग अलग तरह की खुशबू अपने बॉडी से हमें उनको देखी और जो इतनी आती थी, तो एक परमात्मा का प्रमाण मिलता है कि ये हमसे कितने अलग है, ये इंसान नहीं है, ये महापुरुष से भी ऊपर है तो मन ठहर सा जाता था। आज जो मैं ये बात सुना रही हूँ, मुझे नहीं पता ये किस लिए, क्या आज मैं बुरी बोले, मुझे पता ही नहीं। आजकल मैं ना मुझे केड़ी दुनिया में जैसी बस बोली जाते हैं, बस तोते की तरह सी बोली जा रहे हैं। जब उन्होंने ये सब सुनाई तो मन इतना खुश हुआ। और आप इमेजिन करो कि जब उनको हाथ लगाते थे तो हमारे हाथों में से खुशबू रहती थी घर तक जाने में, और कई बार इतनी खुशबू आपके कपड़ों में, आपके पूरे बॉडी में खुद भी आ जाती थी कि आपको खुशबू ही रहती थी उनकी। तो आज भी वो सेम चीज़ है, आज भी उनकी खुशबू ऐसे ही है।
जिसको आ जाती है वो तृप्त सा हो जाता है कि उसको ऐसे लगता है परमात्मा मिल गया मुझे, तब भी हमें लगा कि हमें परमात्मा मिल गया। और आज भी सारी संगत के लिए ऐसा नहीं है कि हमारी अगर सिर्फ जो संगत गुरु जी को मिली है उन्हीं के लिए खुशबू है, नहीं, ये खुशबू उसके लिए भी है जो आज आप गुरु जी से जुड़े हुए हो। और दूसरी बात ये रही कि अगर गुरुजी हमें अगर हमारे जीवन में कष्ट है, कोई बीमारी है, कुछ भी हमारी लाइफ के अंदर है, तो गुरुजी आप अपना काम करो अरदास का, आप अपना काम करो गुरुजी से बात करने का, और जो रिज़ल्ट है वो गुरुजी पे छोड़ दो। सब कुछ जो उनको करना है वो करेंगे। हम अपने दिल से एक गुरुजी को बात कह सकते हैं, बट जो आत्मा बीमार है, जो आत्मा कष्ट में है, या जो भी है, उसकी जर्नी इस जन्म की नहीं, वो पिछले जन्म से गुरुजी देखते आ रहे हैं, तो वो उसको एक आत्मा की तरह ट्रीट करो। मेरा बेटा है या मेरी बेटी है या मेरी बहू है या मेरी माँ है, इसकी तरह आपने इसको ट्रीट नहीं करना। बोलना ये सोल है गुरुजी, ये मेरी माँ बन के आई है, ये एक सोल है, ये मेरा भाई बन के आया है, ये मेरा बेटा बन के आया। तो इस चीज़ को नहीं करना, इस चीज़ से थोड़ा सा आगे हो जाओ और बोलो ये सोल है, आप इस सोल का जैसा कल्याण करना चाहें गुरुजी कर दो और फ्री हो जाओ। फिर अपने आप गुरुजी को करने दो जो उनको करना है, जैसे भी उनको करना है उनके ऊपर छोड़ दो। मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं है, कौन से कनेक्शन है, बट बड़ा सिंपल सा एक हमारा कनेक्शन है। इवन संगत के साथ भी हमारा एक बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन है। क्योंकि संगत के ही अंदर आपको गुरु मिलेगा। जैसे आज गुरुजी तो चोले में नहीं है ना गुरुजी, अब हम कैसे उनको महसूस करें, क्या करें उनको, पर जब एक संगत दूसरी संगत को मिलती है तो कितना खुश हो जाती है ना। जैसे अब मैं आपको देख के कितना खुश हो रही हूँ, हालांकि मैं देख भी नहीं पा रही हूँ, बट आपकी हेलो, हाय, नमस्ते, दिल निकल रहे हैं, लाइक्स आ रही हैं। मैंने एक बात कर रही हूँ, एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ कि ऐसे लग रहा है जैसे हमारी इंटरैक्शन हो रही है, जैसे कोई जय गुरु जी लिख रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, तो ऐसे लग रहा है कि हम आपस में एक दूसरे को नमस्ते कर रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं और एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे को। तो कितनी खुशी मिल रही है, ऐसे ही खुशी मिल रही है। सो इस तरीके से जब एक संगत दूसरी संगत को मिले तो गुरुजी किस चीज़ में खुश होंगे। मैं तो हमेशा कहती हूँ गुरुजी आप किस चीज़ में खुश होते हो, क्या अच्छा लगता है आपको। हम तो बोलते हैं हमें क्या अच्छा लगता है, बट कभी कभी गुरु से भी पूछ लेना चाहिए, गुरुजी आपको क्या पसंद है गुरुजी। तो उनको क्या पसंद है कि संगत जो है ना वो खुश रहे, आपसी प्रेम बना रहे, एक दूसरे की टांग ना खींचे, कोई बहुत सारी दिक्कत में आया तो उसकी निंदा ना करे, कोई किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, अगर आप हेल्प नहीं कर सकते तो उसको खींचना नहीं है नीचे, उसको और ऊपर उठाना है। ये होता है संगत का काम, एक दूसरे को कि गिराने की बजाय, कुछ कर नहीं सकते तो उसकी हिम्मत बढ़ा सकते हो। अगर आप उसकी पैसे से मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल सबके किसी के पास ज़्यादा पैसा तो है नहीं, तो एक कई बार नहीं कर सकता कोई, तो आप उसको अगर पैसे से नहीं मदद कर सकते तो आप उसको बोलों से मदद कर सकते हो, उसकी हिम्मत बना सकते हो, उसको साहस दे सकते हो। तो जब आप उसको साहस दोगे ना तो आपके अंदर खुद और भी ज़्यादा साहस आएगा। सो ये कितना छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है। आप दोगे ना, जैसे आप प्यार दोगे तो आपको प्यार मिलेगा, है ना। तो ऐसे आप साहस दोगे तो आपके अंदर भी हिम्मत बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सो ये लेके जाओ गुरुजी से, और गुरुजी भरपूर देते हैं आपको। ऐसा नहीं है कि कोई भरपूर नहीं देते, बहुत भरपूर देते। ये उनके पास खजाने हैं, प्यार के खजाने, हिम्मत के खजाने, हमारे आंसू भी पोंछते हैं, हमें समझदारी के खजाने, कितनी सारी चीज़ें। क्योंकि जीवन को जीने के लिए इन सब गुणों की हमें ज़रूरत है। हम क्या मांग लेते हैं, अजीब सी चीज़ें मांगते हैं, उसका ये कर दो, मेरा मटेरियल थिंग्स मांगते हैं ना। नहीं, मटेरियल चीज़ों में नहीं जाना, वो उनकी मर्जी है, वो दे रहे हैं, ठीक है। अगर एक गाड़ी है मेरे पास छोटी सी, अगर उन्हें मुझे कोई और बड़ी गाड़ी दे दी तो ठीक है, पर मैंने मांगी तो नहीं ना, वो उनकी मर्जी है, आ गई तो ठीक है। बट वो नहीं, अगर मुझे उस गाड़ी में बैठना भी है तो मुझे शुक्राना करते हुए बैठना है, कि ये मेरी चीज़ नहीं दी, आप ही की चीज़ है। सो हम फ्री हो जाते हैं उस कर्म से भी। सो
ये सब चीज़ें गुरुजी से मांगो, ये उनके खजाने हैं हमारे, उन्होंने झोली में डाले हैं, जो हम समझते नहीं हैं कि क्या खजाने हैं गुरुजी के, क्या देने आए थे गुरुजी। हमें खुशियाँ देने आए थे, हमें सिखाने आए थे कि परमात्मा है, क्योंकि हम भूल गए थे कि कोई ऐसा होता है कि हम सोचते हैं पैसा ही परमात्मा है। नहीं, कैसे किसी ने मुझे सुनाया था, जैसे जलंधर रघुवीर अंकल ने मुझे एक बार बोला था कि एक बार गुरुजी कव्वाली लगवाते थे, पैसा बोलता है, और वाकई में अगर वो कव्वाली सुनो तो बोलेंगे पैसा ही बोलता है, हर जगह पैसा बोलता है। बट गुरु के घर में पता है क्या बोलता है? गुरु के घर में प्यार बोलता है। तो ये हमारे लिए कव्वाली होनी चाहिए, प्यार बोलता है, गुरु के घर में प्यार बोलता है। सो हमने वो करना है। बाकी दुनिया में तो पैसा बोलेगा ही, उसको बोलने दो। हमने अपने गुरु के घर में या अपने गुरु के साथ क्या करना है? प्यार का रिश्ता करना है। संगत के साथ पैसा बोलते वाला रिश्ता नहीं, प्यार का रिश्ता, इज्जत मान का रिश्ता, सब संभाव का रिश्ता, सबको एक जैसा ट्रीट करना। क्योंकि हम, मेरे गुरुजी ने, मैं बोलूँगी, हाँ, मेरे गुरुजी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, सुंदर कुरूप, किसी में कोई भेदभाव नहीं किया। उन्होंने उनके गुण देखे, उनका भाव देखा, उनका शर्माना, उनका सीधापन, भोलापन देखा। उन्होंने अगर कोई चालाक है उसको भी देखा कि वो दिल का साफ है कि नहीं साफ है। बस अगर कोई बोलता है बट उसका दिल साफ है तो भी चलेगा, बट दिल साफ होना चाहिए हमारा। कई बार ऐसा मौका होता था कि थोड़ी देर बैठ जाते थे, बाद में गुरुजी जब हमको बैठाते थे, एक बार की चलो इंटरेस्टिंग बातें सुनाती हूँ। वो नहीं कि गुरुजी ने, जैसे मैंने आपको सुना दिया, जैसे बहुत सारे सत्संग सुने, जैसे मदर इन लॉ को कैसे की सेवा में लगाया, फिर नीरज के कैसे कैसे उसको हार्ट अटैक आया था तो कैसे वो बचाया, और कैसे वो स्टंट डला, और कैसे गुरुजी ने ब्लेस किया। ये सब तो आपने सारे सत्संग में सुने हैं। तो आज वो बातें बताती हूँ जो, जैसे हम गुरुजी के साथ बैठते होते थे, या थोड़ी बहुत छोटी छोटी बातें होती है ना, जैसे बड़ा अच्छा लगता है मेरे को तो छोटी छोटी सी बातें करना। कई बार लगता है कि जैसे पूरा का पूरा जो मस्ती है ना, वो फिर उनके साथ आ जाती है। हाँ, तो एक दिन ऐसे ही, एक बार क्या हुआ, जब गुरुजी खिलाते बहुत थे लंगर, हम तो इतने पतले सुकड़े से होते थे, उसके बाद तो कपड़े भी फिट आने बंद हो गए थे हमको। इतना अच्छा खासा हट्टा कट्टा कर दिया हमको। एंड एक बार जब एक पहला राउंड लंगर का हो गया और सबने जैसे खाया, उसके बाद गुरुजी हलवा खिलाते थे, वो भी घी से सना हुआ हलवा, और जब वो हलवा खिलाते थे तो इसका चाय प्रसाद भी मिलता था। अब जब सेकेंड राउंड लंगर, जब थोड़े से जने रह जाते थे तो गुरुजी क्या करते थे कि सेकेंड राउंड, जो गुरुजी के लिए एक सब्जी बनती थी, क्योंकि गुरुजी सबसे ज़्यादा बाद में खाते थे, एक फुल्का खाते थे, कभी कभी तो वो भी नहीं खाते होंगे, मतलब हमारे सामने, तो मेरे सामने जो हुआ, तो एक फुल्का खाया। और उनकी ना मिर्चों वाली सब्जी होती थी, बड़ी मिर्ची डाल के सब्जी बनती थी, तो हमको वो सेकेंड राउंड लंगर में भी मिल जाती थी सब्जी, जो उनके लिए बनती थी, थोड़ी थोड़ी हमको सबको मिलती थी। और क्या कहते हैं, तो एक बार क्या हुआ कि वही 6, हमें 8 फुलके मिलते थे, 4 लोग एक थाली में सेकेंड राउंड में भी खा रहे होते थे लंगर, जो पहले का लंगर हमने खाया वो प्लस जो गुरुजी की सब्जी। तो एक बार ऐसा हुआ कि हम अब बैठे हुए थे, तो मेरे साथ 3 एल्डरलीज बैठे थे, थोड़े बुजुर्ग से बैठे थे, तो और चटनी वटनी सब थी उसमें मिर्चों वाली। तो उन्होंने क्या किया कि 2 रोटी आपस में 3 लोगों ने शेयर करी और 6 रोटियां पड़ी रह गई। और मैंने कहा, कहते हम तो बिल्कुल नहीं खा सकते। मैंने कहा खानी तो पड़ेगी आपके हिस्से की, आपको खाना चाहिए लंगर। कहते हम इतने बुजुर्ग हैं, हमसे ना खाया नहीं जाएगा, हमें उल्टी आ जाएगी, हम नहीं खा सकते, हम बिल्कुल नहीं खा सकते। तो आप इमेजिन करो कि वो 6 की 6 ब्लेसिंग्स, मैं उनको ब्लेसिंग्स कहती हूँ, रोटी तो नहीं कहूँगी, पर वो जो 6 की 6 ब्लेसिंग्स, जो चपातीस थी वो खाई, प्लस सब्जियाँ खाई, प्लस मिर्ची खाई। उसके बाद गुरुजी ने कहा चलो बड़े मंदिर पराठे पैक करके जाओ। तो आप इमेजिन करो कि इतना कौन खिलाता है, और गुरुजी भरपूर खिलाते हैं। और मैं सोचती हूँ आज की डेट में कि अगर हम लंगर बड़े भाव के साथ खाएंगे, ये नहीं सोचेंगे कि ये फैटनिंग है, ये पता नहीं हमारे लिए क्या है क्या नहीं है, बहुत हैवी हो गया, बहुत ये हो गया, तो आपने गुरुजी के सामने तो कुछ खाया ही नहीं। आप अभी तो आपको अपने तो कुछ खाया ही नहीं है जो गुरुजी ने हमको उस टाइम पे खिलाया।
ओह गॉड 6 चपातियाँ, और आप सोच नहीं सकते कि उस टाइम पे हालत बड़ी ख़राब होती थी क्योंकि हम जल भी नहीं पी सकते थे। फिर भी हमने खाया। हम कभी चू नहीं करते थे कि जितना हमारी झोली में पड़ रहा है। तो ये गुरुजी हमको जो भी आता था संगत, हमेशा पहले पूछते थे लंगर कितना कि नहीं कितना, पहले लंगर करो, क्योंकि लंगर परमात्मा उधर से आता है। जैसे वो एक भी आपका निवाला लंगर का आपके अंदर जाता है, सोचो कि वो सचखंड का प्रसाद गुरुजी आपको खुद दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने अगर किसी को सचखंड से लड्डू आए तो वही सचखंड का प्रसाद है। जो आज भी बड़े मंदिर में, जो आज भी संगत भोग लगाती है श्रद्धा भाव का, वो भी सचखंड का प्रसाद बनता है। क्यों? क्योंकि सच और वो खंड है, वो सच का प्रसाद है, क्योंकि आपका भाव उसमें जुड़ा हुआ है, गुरुजी की कृपा जुड़ी हुई है, गुरुजी की ब्लेसिंग जुड़ी हुई है। सो ये है गुरुजी के मायने लंगर के भी, बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम सोचते कि हाँ जी अब खा गए तो मोटे हो जाएंगे, जिम करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, फिट रहना है, ये करना है। तो फिर हम आज ऐसे नहीं होते, आज ऐसे बोल नहीं पाते। तो कई बार जैसे कई लोग होते थे ना, बहुत अच्छे हेल्दी आंटी, मोटी मोटी आंटी जाती थी, तो गुरुजी को बोलती, गुरुजी सानू पतला कर दो, गुरुजी जी बड़े मोटे हो गए, कई बार कह देती थी क्योंकि वेट संभाला नहीं जाता था। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है तू इंज, तेरी बड़ी पर्सनालिटी लगती है। तो हम भी खुश हो जाते थे, मतलब हट्टे गट्टे रहना है, कोई बुराई नहीं है, पर्सनालिटी है तेरी तो रहने दे, ठीक है जी ठीक है। कईयों को बोल देते थे वेट कटा ले, कईयों को कुछ बोलते थे। तो हर संगत के लिए अलग अलग है, उनकी इंस्ट्रक्शंस अलग थी, उनका 1 to 1 जिसको कहते हैं ना, 1 to 1 उनका था। एक की दवाई दूसरे की दवाई नहीं बन सकती थी। तो ऐसे हैं गुरुजी। जय गुरुजी, और बहुत सारा प्यार सारी संगत को, गुरुजी को नमस्ते, और बहुत बहुत सारी हिम्मत आप सबको। चलो चलते हैं गुरुजी के पास और मस्ती में चलते हैं, ठीक है? रास्ता कैसा भी हो चलते चलेंगे। चलो आप मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं आपका। जय गुरुजी।